डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में विद मेजर मोहम्मद अली साहब। मच अवेटेड लाइव, जैसे कि आप लोग जानते हो। और मैं ये चाहूँगा कि इस लाइव सेशन को आप जो है शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बच्चों, इस लाइव को शेयर कर दो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज जुड़ें, क्योंकि आज का जो लाइव सेशन है हमारा, ये होने वाला है सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा पावर पैक्ड, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला लाइव इंस्टाग्राम इन डिफेंस की पूरी कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे साथ मेजर साहब, और मेजर साहब को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे उनको एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए ये एक फ़ायदे की बात है कि आज तुम्हें उनसे डायरेक्ट रूबरू होने का मौका मिलेगा। सर अपनी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं, एंड आई होप यू ऑल विल लव इट। यू कैन सी द फ्लैग बिहाइंड मी। तो उसी जज्बे को सलाम करते हुए, इन द टॉक विद द लीजेंड्स, जो हम अपने आर्म फोर्सेस के जो हमारे सीनियर्स हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जैसे जो भी ऑफिसर्स को मैं लेके आता हूँ हमारे लाइव सेशंस में। जय हिंद अमन। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कुछ उनसे सीखने का मौका मिले, बिकॉज ये वो लोग हैं जो वहाँ गए हैं, वहाँ रहे हैं, वहाँ सर्व किया है डायरेक्टली, एंड देन काफ़ी चीज़ें आप उनसे देखोगे, सीखोगे, समझोगे। और आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उनके जैसा बनने का मौका मिलेगा। जैसे आप आर्म फोर्सेस के एस्पिरेंट हो, आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम्स की, तो आज उसी क्रम में मैं सर को ऐड करूँगा। आई वॉन्ट टू वेलकम मोहम्मद अली साहब सर। सर को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, एंड आई होप सर विल ज्वाइन वेरी वेरी सून। सर को रिक्वेस्ट जा चुकी है, सर अभी थोड़ी देर में हमारे साथ एकदम लाइव आने वाले हैं, एंड काफी ज्यादा पावर पैक्ड ये आपका सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो आखिरी में अपने डाउट्स भी पूछना तुम लोग, जो भी तुम्हारे जेन्युइन डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स, रिलेटेड टू द आर्म फोर्सेस, फौज के बारे में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में, इनसाइड सर्विस लाइफ कैसी होती है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। एंड ये सारी चीजें जो हैं आपको आज पता लगेंगी। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, एंड आई होप यू ऑल्सो विल लव इट। वेलकम अखिलेश। मेरे सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मेजरली बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। बच्चों, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, काइंडली शेयर दिस लाइव सेशन, है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको ना शेयर कर दो यार। जितने ज्यादा बच्चों के साथ तुम लोग शेयर करोगे, जितने ज्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इसकी रिकॉर्डिंग इवन दो बाद में आपको मैं दूंगा, बट लाइव sir has joined. Welcome, sir. Welcome to Defense Exam Mastery. Indeed, a matter of proud. Indeed, a matter of great respect. So here we go on live with Major Muhammad Ali Sir, sir. And sir. Hi, hi. Hi. Just placing my phone here for Yeah, sir. Sure. yes. Neeti ma'am has also joined the session. Welcome, Neeti ma'am. Welcome to the session, ma'am. Major Neeti ma'am has also joined, sir. Hi, ma'am. Jai Hind. Sir, very very welcome to Defense Exam Mastery. Very very welcome Thank you. to our live एक मिनट है ना session, होगा? sir. Superb. So हाँ I'm सर। just taking my dog out of the room. एक मिनट हाँ. अच्छा, Hi, Nithi. How are you? Good to see you. Jai Hind, Nithi. लाइक ये सर एक अलग ही मतलब प्राउड वाली बात हो जाती है, लुकिंग अप टू यू पीपल। एंड सर, आप लोग जब इतना प्यार दिखाते हो, आप लोग आते हो सेशंस में, बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स हैं, वी रियली लुक अप टू यू एज एन इंस्पिरेशन, सर। एंड बहुत हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें आप जैसे सीनियर्स मिले हैं। यू गाइज आर जस्ट अ कॉल अवे, कभी भी आपको हम कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द स्टूडेंट्स, सर। ये सबसे बढ़िया बात मेरे को लगती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ माई होल टीम, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द आर्म फोर्सेज के एस्पिरेंट्स, आई शिवम सारस्वत वेलकम यू टू दिस लाइव सेशन, सर। एंड सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सेशन एक ही सवाल से, जो मैं सब ऑफिसर्स जो हैं आते हैं उनसे पूछता हूँ कि सर, वाई आर्मी? वाई डिड यू ज्वाइन आर्मी, सर? क्यों आप फौज भाई में गए? क्या मोटिवेशन रहा, क्या इंस्पिरेशन रहा उसके पीछे, सर?
भाई मेरा खानदान दरअसल पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है, और जी सर। मेरे फादर भी फौज में थे। और मेरे को भाई पढ़ाई से भागना था दूर है। ये समझ के कि फौज में पढ़ाई नहीं होगी इतनी, हम दूर भाग जाएंगे, पहली बात तो वो। और एक एडवेंचरस लाइफ भी मेरे को पसंद थी, और एक वो देश अगर सेवा करनी है ना, हालांकि हर कोई देश सेवा कर रहा है। मैं साइंटिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये जो म्यूनिसपैलिटी का आदमी है वो भी देश की सेवा कर रहा है अपने तरीके से। लेकिन मेरे को अलग किस्म की देश सेवा करनी थी। और वो मोटिवेशन बचपन में एक आता था सीरियल दूरदर्शन पे, परमवीर चक्र। तो यस मैं सर। वो देख देख के, बल्कि मेरे चाचा ने इसमें एक्टिंग भी की थी, वो लांस नायक एल्बर्ट एक्का बने थे वो एक हम्म। एपिसोड में। तो मोटिवेशन मेरे ख्याल से वहां से आया। और जी हाँ, तो फौज की वर्दी ही मेरे को, और मेरे फादर, अंकल, बहुत लोग हैं, फौजी खानदान है हमारा, तो वो फौज में थे इसके लिए। अच्छा अच्छा। सर बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन सी स्टोरी है सर। एंड सर जब से लाइक लास्ट ईयर की बात होगी, लास्ट से लास्ट ईयर इन 2019 यू गेव योर टेड टॉक एंड जोस टॉक वाला। तो मैं सोचता था कि कभी ना कभी तो ऐसे मौका मिलेगा मेरे को कि आई विल डेफिनेटली डू अ सेशन विद यू। एंड सर व्हेन आई अप्रोच्ड यू फॉर अ सेशन, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि सर ने मेरे को एक बार में बोला कि ओके ब्रो, विल डू इट। ठीक है शिवम, एक बार में ही सर ने बोला कि ठीक है करता हूँ सर। इवन दो सर का शेड्यूल इज वेरी वेरी हेक्टिक, आई मस्ट टेल यू गाइस। सर कभी कभी किसी चैनल पे जाते हैं, एज अ एनालिस्ट भी सर काम करते हैं, सर कम्युनिकेशन स्किल पे वर्कशॉप्स करते हैं। तो सर बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड रहते हैं मतलब। एंड हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं सर आपके कि आज आप हम बच्चों के लिए आपने समय निकाला सर। अच्छा। ये तो शुक्रिया, सर। आपने मेरे को बुलाया अपने इंस्टा पेज पे, शुक्रिया, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। इट्स एन ऑनर फॉर मी शिवम, शुक्रिया। यस सर। सर एक सवाल आता है, जैसे बच्चों से मैंने जब एक फीडबैक लिया कि जो हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स आते हैं, जैसे आप जैसे जो लीजेंड्स आते हैं, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं उसी से एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने आर्मी आपने ज्वाइन की रीजन तो क्लियर कट था कि हाँ कुछ करना था, यूनिफॉर्म चाहिए थी इसलिए कर। तो सर आपकी जर्नी जो थी ना आर्मी की, वो कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आप स्कूल में कैसे थे, पढ़ाई के दौरान आप कैसे थे, कि एनडीए अटेम्प्ट आपका कैसा रहा, देन आपने किस एंट्री से ज्वाइन किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं, हम तो सब जानते हैं मेजरली, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं जानते कि आपकी जर्नी क्या रही। तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में मैं लाइट लाइट अप करना चाहूंगा सर। भाई शिवम, मैं बचपन में वो बच्चा था, कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास के पीछे बैठते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं हम्म। कि क्लास टीचर हमारा नाम ना जाने और हमको बुलाए ना, कि होमवर्क दिखाओ, ये करो। तो मैं वो बच्चा था जो हकलाता था, तुतलाता था, अटक अटक के बातें करता था। और मेरी बहुत पतली सी आवाज थी। और जिस लड़की को मैं पसंद करता था, वो लड़की पसंद करती थी एक ऐसे लड़के को जो सीनियर था, जिसकी बहुत ही बुलंद आवाज थी। है, तो भैया मैंने कहा यहाँ पे भी डमाडोल है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं लगेगा अपना। क्लास नाइन्थ, मैं क्लास फिफ्थ में के बाद मैं एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया था। एक बोर्डिंग स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दिया था मैंने, दून स्कूल का, उसमें फेल हो गया क्लास नाइन्थ में। तो मैं फेल ही हो गया, खैर से शिवा। मेरे को दोबारा करनी पड़ी अपनी क्लास नाइन्थ, मैं रिपीट कर गया कि मैंने क्लास टेंथ में मेरे को कंपार्टमेंट आया। 12वीं में मैं लग गया तैयारी में कि भाई एनडीए की तैयारी करूंगा मैं, जोर शोर से तैयारी करूंगा मैं। तो फिर मैं 12वीं की तैयारी कर ही रहा था मैं, एनडीए की। 12वीं के बाद कि मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया, मैं एनडीए एग्जाम में फेल हो गया रिटन टेस्ट में। तो भाई अब तैयारी करने के बाद, हाँ मैंने एक्स्ट्रा कोचिंग ली, सब कुछ किया, सब उसके बावजूद भी एनडीए मेरा पार नहीं हो पाया। कोई बात। अब मैं कॉलेज आया, कॉलेज में फिर मैंने एनसीसी ली, ये समझ के कि भाई अगर एनसीसी लेंगे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा सीडीएस के लिए, हम्म। आईएमए या ओटी के लिए बैठोगे, डायरेक्टली एसएसबी होगी, इंटरव्यू होगा। और मुझे कहीं ना कहीं दिल में, जहन में ये था कि अगर मैं को डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं, एसएसबी तक पहुंच जाता अगर मैं एनडीए के लिए भी, तो फिर मैं पास हो जाता, मैं सिलेक्ट हो जाता। भाई एंट्रेंस टेस्ट में मैं फेल हो गया, और एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा कॉलेज के बाद, तो अच्छा, तो मैं एनसीसी ली। अब कॉलेज में एनसीसी के दौरान मैं मॉडलिंग करने लग गया भाई। और मैं वेटर था पिज्जा हट में। वहां पे जो मेरे सीनियर होते थे, उनको खाना दिखाना, उनको, बल्कि जो मेरे जूनियर थे, जिनकी मैंने एक तरीके से रैगिंग भी ली थी, हालांकि रैगिंग बैंड है कैंपस पे, कभी मत करना लोगों, दोस्तों, हमारी खूब रैगिंग हुई थी। और आई डेंट माइंड इट, इट वाज अ वे कि भाई हम अपने सीनियर्स को हम जान लें। ठीक है, तो जब हम सीनियर बने तो हमने ऑप्शन दिया, भाई जिनको अगर कोई रैगिंग नहीं होगी, लेकिन अगर अपने सीनियर को जानना है तो आओ मस्ती करेंगे। तो जूनियर ने बोला भाई सर हम आएंगे। और वही जूनियर जिनकी एक तरीके से हमने मजाहिया रैगिंग ली थी, मजाक मजाक में, जब वो पिज्जा हट में आते थे तो फिर मैं उनको, वो सर मैम हुआ करते थे मेरे लिए उस टाइम पे।
तो अपनी पॉकेट मनी मैंने वहां से कमानी सीखी मैंने 18 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर मैं वेटर का काम करते करते एफटीआई फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ मैं काम करने लग गया पूना में। उनके साथ मैं सीखता था। वही बेसिकली पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय होता है ना, जो हम्म। सेट पे सबको चाय पानी पिलाता है, कैमरा पकड़ता है, रिफ्लेक्टर्स पकड़ता है और यस सर। लोकेशन हंटिंग करता है। तो वो सब मैं करने लग गया। उसके बाद फिर ऐसे करते करते फिर मैं मॉडलिंग में आ गया। तो पूना में मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में था, तो मैं मिस्टर पुणे टैलेंट का खिताब मैंने जीत लिया उस टाइम पे। फिर मैं मॉडलिंग में उतर गया। फिर मुझे लगा भाई मॉडलिंग में जितना मैं वेटर करके मैं कमा लूं एक महीने में, उतना ही मैं कुछ चंद एक घंटों में कमा लूं, आधे घंटे में कमा लूं मॉडलिंग करके। तो मिस्टर पूना के बाद मैं मॉडलिंग करने लग गया। और मॉडलिंग के दौरान कभी बाल लंबे करने होते थे, कभी बाल हेयर स्टाइल बदलना पड़ता था, और वो एनसीसी अलाउ नहीं करती। तो मेरे को बदकिस्मती से एनसीसी छोड़नी पड़ी तुरंत। अब फिक्र हो गई कि भैया अब एनसीसी भी छोड़ दी। मिस्टर पूना तो मैं मन गया था, मिस्टर पूना टैलेंट ठीक है, लेकिन अब मैं एंट्रेंस टेस्ट कैसे पार करूंगा, सीडीएस का या ओटीए का। तो फिर मैं खैर, और जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, शिवम यकीन नहीं मानोगे, यकीन कोई नहीं मानता इस बात को, मगर अगर चाहे कोई भी तो रिकॉर्ड चेक कर लेना, पुणे यूनिवर्सिटी में सन 1999 में सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मेरे को अंग्रेजी में मैं फेल हो गया था भैया। और फेल ही नहीं हुआ था केवल, मेरे को 100 में से कितने अंक आए थे, एक अंक, एक नंबर आया था मेरे को अंग्रेजी में कॉलेज में। फिर मैंने, कोई यकीन नहीं मानता इस बात को, क्योंकि आज की तारीख में अंग्रेजी चैनल्स में मैं बैठ के फटाफट फटाफट फटाफट, वो है अमिताभ बच्चन का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, उस यस तरीके से सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर मैं सच में, मैं कोई नहीं मानता, हर कोई बोलता है कि ऐसी फेंक रहा हूं, मैं लम्बा फेंक रहा हूं, चेक कर लेना भाई दोस्तों। अंग्रेजी में मेरे को 100 में से एक अंक आया था भैया, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट टुडे। आज मेरे को बहुत फख्र महसूस होती है ये बोलने में, आज मैं हंस सकता हूं उस बात पे। उस टाइम पे तो भाई डिप्रेशन चला गया था। फेल 80 की 80, अलाउड टू कीप टर्म। उसके बाद फिर कॉलेज के बाद मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, मेरी पहली चॉइस थी। क्यों? यस सर। इसलिए कि भाई एक तो पहली बात कि आपको मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी, मैथ्स का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा ओटीए के लिए, आईएमए के लिए मैथ्स का टेस्ट होएगा। और दूसरी बात, मैं क्लियर था कि मेरे को 5 साल करने हैं फौज में भैया, अपना अपना बिट करना है फौज में। हमारे हिंदुस्तान में कमी कहां पे है, बड़ा अच्छा देश है हमारा, कमी जी। केवल इसमें है कि भाई हमें अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ये बात आप ही मानोगे। यस सर। और अगर हिंदुस्तानियों में, हम में अगर अनुशासन आ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, तो हमारा देश ऑलरेडी तरक्की कर रहा है, कहां से कहां और जल्दी तरक्की कर लेगा भाई। बाकी सब ठीक है? तो जैसे कि कुछ अन्य देश ऐसे जैसे कि इजराइल हो गया, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे तो आपको फौज में कुछ चंद एक साल आना ही आना होता है। तो मैंने सोचा कि भैया ठीक है, हम 5 साल करेंगे फौज में। अब उस वक्त मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था, शिवम जैसा जो दोस्त, जो मेरे को बता सके कि भाई एसएसबी में तैयारी कैसे करते हैं। लेकिन कोई नहीं था, कोई ऐसा सहारा नहीं, कोई नहीं। लेकिन मैंने अपने आप खुद कोई तैयारी नहीं करके गया था। मैं बेसिक ओएलक्यूज होते हैं कि भाई, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई कोई इंटरव्यू लेना है तो मैं आपको प्रश्न भेज दूंगा, आप उनके उत्तर तैयार करके आइए। कई लोग तैयारी नहीं करते। मेरा मानना यह है कि भाई जब दिल से दिल बात होती है ना, जब दिल से बात निकलती है तो तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मालूम है, कहानी सर आपकी है। बिल्कुल सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। जैसे सर से मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी एंड सर को मैंने बोला कि सर मैं एक आपके क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करता हूँ। सर ने बोला भाई तू कुछ तैयार मत कर, तो जो जो ऑन द स्पॉट पूछेगा मैं उसी का आंसर ऑन द स्पॉट ही दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, डन, बिंगो सर, ऐसे ही करते हैं फिर। तो ये बिल्कुल सेशन एकदम रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस हो रहा है गाइस, इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं किया मैंने। एंड मैं बहुत रिलीव था क्योंकि सर मैं सेशन से पहले बहुत ज्यादा तैयारी करता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो जाता था, अब तो वो चीज नहीं रही। तो दैट इज अ वेरी हम्बल थिंग फ्रॉम सर, कि सर ने बोला कि डोंट वरी, कुछ भी नहीं तैयार करना है, तुम जो भी पूछोगे मैं वही ऑन द स्पॉट ही आंसर दूंगा। तो दैट इज द थिंग। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। Thank you. तो यही मैं मानता हूं कि भाई दिल से बात निकलेगी तो लोग सुनेंगे और लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैं इसको एंगल बदल लूं मैं, ऐसे ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा भाई जब दिल से बात निकली तो मैं एसएसबी के लिए गया इंटरव्यू के लिए। अब एसएसबी में 4 दिन का, कहां पे एंट्रेंस टेस्ट दिया पहले, मेरे को अब तक याद है 19 अगस्त 2001 में मैंने अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया था।
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए। अब बात ऐसी है कि कॉलेज के बाद जब आप एग्जाम देते हैं एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद जब एसएसबी आप क्लियर होंगे और आपका सिलेक्शन होगा अकेडमी के लिए, तो तकरीबन 1 साल का वफा हो जाएगा बीच में, कि मतलब Yes. फर्ज करो आज एंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर रिजल्ट आएगी कुछ चंद महीनों बाद, फिर कुछ अंदर आप एसएसबी कॉल आएगी, एसएसबी दोगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसे करके करके 1 साल आपका निकल जाएगा। उस 1 साल मैंने कॉल सेंटर में काम करा दिल्ली में, जेनपैक्ट। अब एंट्रेंस तो पास हो गया और मैं जेनपैक्ट में था, तो मालूम पड़ा कि भाई एसएसबी की ये सीडीएस की रिजल्ट आउट हो गई है, यूपीएससी की। तो मैंने गुड़गांव से उद्योग विहार से बस पकड़ी धौलकुआं के लिए, वहां से जाना था शाहजहां रोड, इंडिया गेट के पास, जहाँ पे अभी यहाँ पे नेशनल वॉर सेमेट्री, नेशनल वॉर मेमोरियल वहां पे आया हुआ है ना, उस तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बस पकड़ी और मैं लटक के बस में बिल्कुल पहुंचा धौलकुआं। धौलकुआं में उतरा, वहां से मालूम पड़ा अगली बस कहाँ के लिए है, यहां से जाएगी है। तो ताज पैलेस होटल है, उसके बाजू में बस स्टॉप है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में जाके बस पकड़ी मैंने इंडिया गेट के लिए, कोपरनिकस मार्ग, वहां पे उतरा, वहां से रोड क्रॉस करी और शाहजहां रोड पहुंचा। अब जब मैं शाहजहां रोड पहुंचा, मैं देखा बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी वहां पे, यूपीएससी के बोर्ड के यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ था वहां पे। अब मैं भीड़ को धक्का मारते 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 किसी तरह वहां तक पहुंचा और मैं नोटिस बोर्ड पे देखा, भाई मेरा नाम तो कहीं पे नहीं था उसमें। नाम इसलिए नहीं था कि किसी का भी नाम नहीं था, केवल रोल Yes, sir. नंबर थे। हैं? नंबर साथ में। हाँ, तो मैंने अपने जेब से पर्ची निकाली और अपना वो रोल नंबर वहां पे मैच करा, देखने के लिए कि भाई मेरा नंबर इसमें है कि नहीं है। मेरे को अपना नंबर कहीं पे नहीं दिखा, मतलब कि मैं दोबारा फेल हो गया, कोई बात नहीं। अब भाई फेल होने की इतनी आदत बन चुकी थी ना, तो मैं कहा अब बुरा नहीं मानूंगा मैं, अब कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो मैं तुक्का था, मैं आ गया देखने के लिए कि भाई फेल होता हूँ कि पास होता हूँ मैं। अब मैंने देखा, देखो घंटी बजी, गई घंटी बजी, ये जब भी घंटी बजती है ना, कि डाकिया ना आ गया हो या टेलीग्राम ना आ गया हो कि भाई किसी रिजल्ट का, तो वो अभी भी ऐसा लगता है दिल में कहीं पे महसूस, ठीक है खैर। तो मैं देखा भाई रोल नंबर में मेरा नाम कहीं नहीं था। फिर मैं दोबारा जब नंबर मैच किया, तो मैं देखा शिवम के सबसे ऊपर मेरा नंबर था भैया, है। तो मेरे बाजू में जो लोग थे, और इत्तेफाकन जो मेरे बाजू में खड़े थे उनका नाम भी शिवम था, मेरे को मालूम नहीं था ये बात है, शिवम सरस्वत नहीं, अलग शिवम था वो। तो शिवम प्रताप उसका नाम था। तो फिर मुझे मालूम नहीं था उसका नाम तब मेरे को। तो मैं बोला भाई साहब ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये लोग फेल हुए हैं कि पास हुए हैं? तो सबने सबने बोला अरे अच्छा मजाक कर ले तो यार, है ये लोग पास हुए हैं, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो इनके नाम है ना, नंबर है ना यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये लोग दरअसल फेल हुए हैं। मेरे को ऑलमोस्ट मेरी पिटाई हुई ऑलमोस्ट वहां पे, सबने घेर लिया मेरे को गुस्से में, ये भैया कैसे कैसे कह सकते हो ये लोग फेल हुए हैं भाई, है? मैं हाँ हाँ मेरा नंबर है ना इसमें, इसलिए हाँ आपका नंबर है तो आप पास हुए हैं ना। मैं पास हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कैसे हो सकता है भैया, मेरी खुशी पूरी ना समाई, आपको मैं क्या बताऊं। मैं समझ वहां से सकता हूँ। दौड़ता हुआ गया भाई, दौड़ता हुआ गया, और मेरे पास इतनी वो पेशेंस, तसल्ली, सब्र नहीं था कि मैं गेट से बाहर निकलूं। तो दीवार पे जो यूपीएससी की जो ऑफिस है वहां की जो दीवार है, उसके ऊपर कांच जैसे होते हैं ना, बियर बोतलें होती हैं, बोतलें कांच की कांच, उसके ऊपर एक बाग ड्रायर था। तो फिर मैंने वो कांच के ऊपर से बाग ड्रायर के ऊपर से फांदा और धाड़ ऊपर से कूदा और दौड़ता हुआ गया फिर मैं इंडिया गेट की तरफ। वहां पे मैं पीले रंग के उस जमाने में बोर्ड हुआ करते थे, STD ISD PCO जेरोक्स। यस सर। अब मोबाइल फोन इतने आ चुके थे, धीरे धीरे आ ही रहे थे, लेकिन मेरे पास तो खैर नहीं था, केवल रईस लोगों के पास में थे उस टाइम पे मोबाइल, ठीक है। तो फिर मैं गया वहां पे, STD बूथ मिला और लंबी लाइन थी, और बड़ी लंबी लाइन हुआ करती थी। मैंने STD बूथ वालों को बोला भैया साहब प्लीज एक बड़ा इमरजेंसी कॉल करने दो, प्लीज 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 करके मैं आगे निकला। कॉल करी अपनी मदर को, मैं बोला हेलो, मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूं। और लेफ्टिनेंट भाई मेरे लिए ऐसी रैंक थी जो किसी जनरल से कम नहीं थी। लेफ्टिनेंट मतलब अगर लेफ्टिनेंट LT लग गया आपके नाम के आगे ना भैया, आपने दुनिया जहां कब्जे काबू में कर लिया है, आप यहाँ के शहनशाह हैं, आप बादशाह हैं, आप अल्टीमेट है मतलब, ठीक है। तो है मैं SSB में की कॉल आने वाली है, मैं एंट्रेंस टेस्ट पास करके मैं ये वो। अब फिर मैं SSB के लिए किया, क्या टाइम आ गया, और SSB सेंटर मेरे को मिला इलाहाबाद का।
जो कि एक तरीके से रिजेक्शन सेंटर माना जाता है। और यस सर, हमको सबसे। अक्सर कहते हैं कि एसएसबी से बड़े बड़े लोग, एपीजे अब्दुल, ऐसा मैं नहीं जानता कि बात सच है कि नहीं है, मगर हमको बताया गया था ये बात कि ये तीन नाम हमको जरूर बताए गए थे उस टाइम कलाम पे। साहब, एपीजे अब्दुल अमिताभ कलाम, बच्चन। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि सुप्रीम कमांडर थे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी के ही नहीं, ठीक है, उनके एसएसबी में नहीं हुआ था। अमिताभ बच्चन का नहीं हुआ था, शाहरुख खान का नहीं हुआ था, ऐसा हमें कहा गया था। तो हमने कहा भाई अगर हमारा भी नहीं होगा तो हमें हमारी भी कुछ शायद नंबर लग सकता है। लेकिन फिर ध्यान में आया भाई अगर इनका नहीं लगा है तो ऐसे कितने लोग होते हैं उनका भी नहीं हुआ है, किसने सुना है उनके बारे में। तो पूरी जी जान लगाई, जीटीओ टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट, मतलब आप देखते हैं कि आप एज अ टीम स्पिरिट कितना है आप में, एज अ टीम अगर कितना कैसे कैसा फंक्शन करते हो आप इंडिविजुअलिस्टिक आदमी हो या आप सारी टीम को एक साथ लेके चलते हो, ये देखा जाता है जीटीओ में। फिर एक इंटरव्यू भी होता है, उसमें बकायदा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए भैया, क्योंकि आपका के का मतलब कुछ और था, आपने निकाल दिया कुछ और, तो भैया बैंड बज जाएगा आपका है। एक होता है लेक्चरेट। अब लेक्चरेट में इट्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कि अगर आप ट्रूप के सामने खड़े हैं, अपने जवानों के सामने खड़े हैं, आप उनको अगर मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से मोटिवेट कर पाओगे, ये बहुत जरूरी है। मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देखा है एसएसबी में जो कि पॉजिटिव थिंकर्स थे, टीम प्लेयर्स थे, फिट थे, लेकिन भैया उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स शिवम बड़ी खराब थी। मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे ठीक तरीके से, उनके एसएसबी में नहीं हुआ है। ऐसे से मैं लोगों को देखा है, उनको आप देखो अरे इतना स्मार्ट बंदा यार, ये वो। भाई अगर वन ऑन बात करते हैं और अगर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, दोनों में फर्क है एक्चुअली। लोग अक्सर ये बात, अगर आमने सामने कोई बैठा हुआ है, इतना स्मार्ट बंदा बताओ यार इसके एसएसबी में नहीं हुआ, क्या आपको नहीं मालूम क्या गड़बड़ हुई होगी। गड़बड़े बहुत है वहां पे, बहुत चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। यस सर। फिर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट आपके जहन में देख के ये देख लेते हैं। ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि भाई साइकोलॉजी, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट का नाम ले लिया मतलब जहनी बीमारी, मतलब ये तो पागल होगा कोई ना, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि भाई ये बंदा फौज में कितना लंबा टिक पाएगा, अभी नहीं टिक पाएगा, इसका माइंडसेट फौज के लिए है कि नहीं है, ये एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मेंटली टफ है कि नहीं है। अगर साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया पागल है। अक्सर लोग कहते हैं ये पागल है, ऐसा हिंदुस्तान में एक टैबू हो रखा है ना, गलत बात। उसको हमें चेंज करना है, क्योंकि समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद अपने आप को ना बदलते हैं। तो समझ, यस सर। और उस चित्र में एक लेडी सो रही है और एक आदमी उनके बाजू में खड़ा हुआ है खंजर लेके। तो हमको एक वो क्या ये लिखेंगे कि वो आदमी उसको मारने के लिए आया है जब वो नींद में सो रही है ना, ये लिखेंगे। उसको भी उस नेगेटिव में भी हमको पॉजिटिव ढूंढना होगा कि भाई कि वो उसकी रक्षा कर रहा है, वो लेडी सो रही है और वो आदमी आके उनकी रक्षा कर रहा है, उसको बचाने के लिए आया हुआ है। क्योंकि हम फौजी जो होता है मुश्किल वक्त में, मुश्किल टेरेन में, मुश्किल जगहों पे उनका तबादला होता है। अब ये देखना है उनके जहन में ताकत यहां पे नहीं है, यहां पर है। तो ये देखना यस है कि ये मुश्किल वक्त से कैसे झेल पाएगा, तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद जैसे कि अगर आप एक वर्ड दिखा दिया, फ्लैश कर दिया स्टॉप, अब स्टॉप पे आप क्या लिख सकते हैं। स्टॉप एक तरीके से आप उसको परसीव करोगे नेगेटिव वर्ड है, तो आप बोल दोगे आई स्टॉप वर्किंग हार्ड, मैंने मेहनत करनी बंद कर दी ना। आप उसको ही आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, आप लिखिए द पुलिसमैन एट द ट्रैफिक सिग्नल वॉज आस्किंग द डिफॉल्टिंग ट्रैफिक टू स्टॉप। मतलब कि जो भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है उस पुलिस वाले ने उनको रोका तो वो रुक गए। ये नहीं लिखेंगे भाई मैंने मेहनत करना रोक बंद कर दिया ना, तो उसमें भी आप पॉजिटिव ढूंढिए। क्योंकि अगर जैसे कि आपको अगर छुट्टी नहीं मिली, आप दूर दराज इलाकों में हैं और घर में प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो आपके जहन से क्या गुजरेगी उस टाइम पे। और ये कंटेजियस होता है, ये इन्फेक्शन, जैसे कोरोना वायरस है ना वो इन्फेक्शियस है, उसी तरीके से डर या डिप्रेशन ये सब चीजें कंटेजियस होती हैं। ये सब आपके जहन से, अगर अगर मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा हूं आपको तो ये भी कंटेजियस है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको भी स्क्रीन के थ्रू मिल रही है इस तरीके। फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट में 4 दिन के बाद अगर आप पास हो गए सब कुछ टेस्ट फाइनल,
आपको एक प्लस साइन आपके चेस्ट नंबर पे दिया जाता है। जैसे ही वो प्लस साइन लगता है कि भैया हम लोग बन गए भाई लेफ्टिनेंट साहब, 2 स्टार लग गए कंधों पे, अब तो दुनिया जहां हमारे कब्जे में, काबू में। ठीक है, तो फिर अच्छा, मैं जब वो मेडिकल के लिए जब मैं गया, सारे मेडिकल पास थे करे, आखिरी टेस्ट मेडिकल टेस्ट, उसमें मेरे कागज पे डॉक्यूमेंट पे एक ठप्पा मार दिया गया। सबका था अप्रूव, पास 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 है, मेरा था रिजेक्टेड। अब भाई यहां पे मेडिकल में रिजेक्ट हो गया। अब मैं, कपिल चौधरी भी आ गए, हेलो कपिल चौधरी कैसे हो भाई, विकास कैसे हो भाई, हैं अपने तरह कैसे हो भाई, अभी आप लोग शेयर करो मजा आएगा, और लोगों को बुलाओ मजा आएगा भाई। देखते हैं, अभी नंबर 40 तक आ गए थे, यहाँ पे देखते हैं, आप 400 तक ले आओ, देखते हैं भाई, एक टाइम पे लाइव है, आप लोगों के लिए फायदा है भाई। यहाँ पे हमारे शिवम भाई आप लोगों की फायदे की बात कर रहे हैं, तो अब आप अगर लाभ नहीं उठाओगे तो भाई नुकसान किसका है। और शिवम भाई जैसी एकेडमी मैं बता रहा हूं आप लोगों को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से ये समझाते हैं, मैं खुद इनका फॉलोअर हूं, उनको फॉलो करता हूं, मैं इनके वीडियोस भी देखता हूं, हम अच्छे दोस्त हैं। तो जिस तरीके की गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी ना, ऐसे ऐसे लोगों को ये लेकर आएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई, कमाल की गाइडेंस मिलेगी आप लोगों को दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रताप जी, एस एस प्रताप जी, जय हिंद प्रताप, कैसे हो भाई, और पायरेट्स, जय हिंद पायरेट्स, कैसे हो। तो फिर आप, मैं देखता हूँ शिवम, देखता हूँ भाई आपके जो फॉलोअर हैं, इनके जादू देखता हूँ, इनका कमाल देखता हूँ भाई, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अभी इनको एसएसबी क्रैक करनी है ना, अभी मैं देखता हूँ इनका कन्विंसिंग पावर, कितने लोगों को ये कन्विंस कर पाएंगे हैं। देखते हैं भाई, देखते हैं अब आपके, अब भाई इज्जत की सवाल है, इज्जत का सवाल है। अब देखते हैं भाई, फौजी अभी लड़ता है ना, तो अपने नाम नमक निशान के लड़ता है, आन बान निशान के लड़ता है। अब देखते हैं, अब आपके फॉलोअर्स शिवम, देखते हैं आपके फॉलोअर्स में कितना दम है भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं, अभी देख लेंगे भाई नंबर, आंकड़े बता देंगे। इज्जत बचा लेना, इज्जत बचा लेना। सर ने बोला है कि शेयर कर दो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा नीडी जो बच्चे हैं ना, जो आर्म फोर्सेस के एस्पिरेंट्स है, सब तक पहुंचाओ। और अली सर हैज बीन अ वेरी वेरी डियर सीनियर हमेशा से, और सर का जो जोश टॉक है उसको जब भी डाउन होता हूँ, पढ़ाई बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, डेली क्लासेस लेता हूँ सर, कभी भी एनर्जी लेस फील करता हूँ तो आपके सेशंस देख लेता हूँ, आप जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं, तो सर बड़ा सा हिम्मत सा मिल जाता है एक, है ना। तो भाई सर ने चैलेंज कर दिया यार, शेयर कर दो सेशन को, और नीडी बच्चों तक पहुंचना चाहिए एकदम सेशन, है ना। जितना ज्यादा रीच होगी, फॉलो कर लो हमें डिफेंस एग्जाम अपडेट्स के लिए, आप रिटन एग्जाम एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, आईनेट हो, एसएसबी हो, पूरी की पूरी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। कम जॉइन अस, 1-to-1 गाइडेंस हम प्रोवाइड कराते हैं, विकास सर हैं, मैथ्स देखते हैं, इंग्लिश जीके बाकी सब मैं पढ़ाता हूँ। और मैं एक चीज और बताता हूँ, सर का भी कम्युनिकेशन स्किल का वो होता है, सर भी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पे वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं। सर इज ऑल्सो कॉर्पोरेट ट्रेनर, सर इतने अच्छे डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, उस बारे में भी मैं सर से बात करूंगा। तो शेयर कर दो भाई दबा के सेशन को, ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो आपका मेडिकल, फिर मेडिकल के बाद सर क्या हुआ, फिर वो रिजेक्शन को कैसे फेस किया आपने। अब रिजेक्शन हो गया भाई, अब मैं दिल डूब गया भैया, इतने दूर चल के मैं यहां तक आया हूं, अब रिजेक्ट हो गया मैं, अब क्या करूं मैं। तो फिर मैंने बोला कि भाई, मेरा ऐसा मानना है जिंदगी में कि भाई किस्मत अगर चमकानी है ना भैया, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविता में कहा था, जो कि हरिवंश बच्चन राय के नाम से मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति पे शो पे कही थी, तो लोगों को लगने लग गया कि ये हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है, लेकिन जी दरअसल सर। है ये। शिव, आपके नंबर बढ़े, 36 तक आ गए। अब मैं ये हूं कि भाई 400, चैलेंज ये है भाई, 400 तक आने चाहिए, तब मजा आएगा भैया, है। अब भाई आपके फॉलोअर्स हैं जितने भी हैं, अब आप जानो, सानू, प्रताप, आप सब जानो भाई, अब मैं देख रहा हूं आप लोगों को, और जो जिसको लाएगा ना, एक गेम खेलते हैं, जो जितने आदमी को लेके आएगा वो उसका नाम लिखेगा, रिफर्ड बाय एस एस प्रताप, रिफर्ड बाय सानू, उस तरीके से। और तो, और फिर हम नंबर गिनेंगे बाद में, ठीक है शिवम, यस देखते हैं सर, किसके डेफिनेटली किसके सर। नाम ये नंबर मैक्सिमम आता है। अच्छा, यस। अब क्या हुआ, तो मेरा ऐसा मानना था कि लॉटरी अगर जीतनी है तो आपको लॉटरी का टिकट तो लोगे ना पहले। अरे लॉटरी का यस सर। टिकट ही नहीं लोगे तो लॉटरी कैसे लगेगी। और जैसे कि यस सोहनलाल सर। द्विवेदी ने कहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में स्ट्रास भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं हार नहीं होती। होती। यस सर। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं जानबूझ के बीच का पैराग्राफ नहीं बोला क्योंकि मैं छोटा रखना चाह रहा था, लेकिन मैं बोलता हूं एक बार बीच का। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो फिर मैंने कोशिश करी और बीच में दोपहर के 1-1:30 बजे के आसपास कमांडेंट साहब थे, सीओ साहब मिलिट्री हॉस्पिटल के, जो कि अपनी दफ्तर से निकलकर अपनी गाड़ी में जाने वाले। अब कितना टाइम होता है अपने दफ्तर से निकल के गाड़ी में बैठा? 10 सेकंड, 12 सेकंड। मैंने कहा जो भी करिश्मा है, जो भी चमत्कार है, जो भी कुदरत में है, अभी करना है। यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन, यू कांट वेट फॉर यस। थिंग्स टू हैपन। तो मैंने कहा भाई, मैं कमांडेंट साहब जब मैं वेट करता रहा उनके दफ्तर के बाहर घंटा घंटा, जैसे वो निकले मैं ये मौका है, मार दो चौका। मैं गया, जैन सर। तो वो ये देख रहे हैं मेरे को, अच्छा इट इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल्स। हाँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा ऐसा 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 मत करना, मगर मैंने क्या, क्योंकि मेरे अंदर वो आग बहुत थी, खुजली बहुत थी, भाई ये करना ही है मेरे को। अच्छा शिवम, आपके भाई 44 तक मैं नंबर देखा था, अब मैं देख रहा हूं भाई द आनंद शिवानी आप लोगों के ऊपर है भैया, आप लोगों के लिए ऊपर है। एक आदमी भी अगर हम में से 40 लोग, 41 लोग हैं, एक आदमी 40 लोगों को ले आएगा, सोचो कितना मजा आएगा ना भाई, आपको भी मजा आएगा। और कमेंट पे बिल्कुल। कमेंट आते रहेंगे, लगेगा कि आप लोग भी जुड़े हुए हो। ठीक है, अब क्या हुआ, तो मैं सीओ साहब के पास गया, मैं बोला सर ऐसी बात है, मेरे को, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और उन्होंने बोला ये तो टेम्पररी रिजेक्शन है, परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, आपको एक छोटा सा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और वो छोटा सा ऑपरेशन नहीं, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था भैया। है, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं बॉक्सर हूँ बाय द वे। ठीक है, मेरे फादर नेशनल बॉक्सर भी थे, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम मोहम्मद अली रखा था। अच्छा, और फिर मैंने ऑपरेशन करवाया इसका, सिकंदराबाद से पूना गया कमांड हॉस्पिटल, वहां से बोर्ड हुआ। और बहुत ही दर्दनाक ऑपरेशन था कि भाई रात रात भर मैं रोता था, पस निकलती रात रात, नाक इतनी सूज गई थी, इसमें टाके थे अंदर, पस निकल रही है, खून निकल रहा है, और मैं बहुत तड़पता था उस टाइम पे। और फिर मैं पूना गया, अपना बोर्ड क्लियर हुआ मेरा, और मैं ओटीए आ गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। वहां पे अब जब मैं आया, बहुत से लोग आए थे ये सोच के कि भाई अब तो हम ओटीए में आ गए, अब तो हम अफसराने हिंद बन गए हैं, अब तो भाई सिलेक्शन हो गया है हमारा, अब तो भाई अच्छी जिंदगी होने वाली है, अब तो अफसर हैं। मगर ऐसा नहीं होता भैया। अच्छा, मेरे फादर ने, वो जनरल साहब थे, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम रिजाइन कर लो, जहां पे अभी जॉब कर रहा था मैं जेन पैक्ट में, और तुम फौज की तैयारी करना शुरू कर दो। तो फिर मैंने अपनी कंपनी छोड़ के मैं फौज की तैयारी करने लग गया। रोज सुबह मेरे पीछे उस्ताद भागते थे, और मैं पीटी ड्रिल और पे, मेरा शॉट जो था हमेशा बचपन से अच्छा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो मैं पूरी तैयारी करके मैं अकेडमी गया, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, और क्लियर मेरा मकसद था कि भाई मैं 5 साल करूंगा शॉर्ट सर्विस कमीशन, अपना बिट करूंगा मैं देश के लिए। और एक और मकसद था कि भाई मैं केवल खास जाऊंगा 9 पैरा कमांडोज, 9 स्पेशल फोर्सेस में, और कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा मेरा माना था। ऐसे सोच के मैं फौज में गया अकेडमी में। भैया अकेडमी में मेरे सारे टेस्ट सुपर एक्सीलेंट में पास थे, भागने में मैं तेज था, फायरिंग में अच्छा था, अकेडमिक्स में मैं इतना अच्छा खास नहीं था, मगर ठीक है पास हो जाया करता था। लेकिन एक टेस्ट ऐसा था शिवम मेरा, जब बार बार पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट, सारे जेंटलमैन कैडेट अपने घर गए, मगर उसके बाद फिर मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली घर जाने की, मैं अकेडमी में ही रुका रहा। और वो टेस्ट था ड्रिल, डीएसटी, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट। लेकिन भैया मैं मिलिट्री स्कूल से आया था, सोचो आप, और खाकी यूनिफॉर्म थी हमारी, और कॉलेज में मैंने एनसीसी करी थी।
और फिर मिड टर्म ब्रेक में मैंने प्रैक्टिस करी उसी टेस्ट की, एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास। और चौथे जब अकेडमी बंद हो रही थी मिड टर्म के लिए, सारे लोग कैडेट अपना बिस्तर बोरी बांध के अपने बैग लेकर घर जाते, बाय गाय बाय डूड सी यू ये वो, और मैं तो कर रहा अकेडमी में ही। लेकिन जब अकेडमी खुली कुछ चंद एक दिन के बाद तो सब लोग वापस आए, खुशी खुशी है डूड गले मिल रहे हैं, मैं तो अकेडमी में ही रुका रहा था। इतनी प्रैक्टिस, इतना रगड़ा खाने के बाद भी, उसके बावजूद ही मेंटल टॉर्चर भी था एक तरीके से कि आप घर नहीं जा पा रहे हैं भाई मिड टर्म ब्रेक में। यस सर। चौथे अटेम्प्ट में फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में फिर से फेल। अब भैया सबने सर पकड़ लिया, भैया ये तो कमाल का है भाई, ये तो भैया फेल पे फेल हो रहा है, क्या करें, इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फेल है इस टेस्ट में। फिर मेरा मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के पास। आप सोच सकते हो, प्लाटून कमांडर मार्चअप मान सकते हैं कैप्टन साहब के आगे, कंपनी कमांडर साहब के आगे मार्चअप भी मान सकते हैं मेजर साहब के आगे, एजुडेंट के सामने भी हम मार्चअप मान सकते हैं जो मेजर साहब है, बटालियन कमांडर तक भी मार्चअप मान सकते हो कर्नल साहब है। भाई कमांडेंट साहब, जनरल साहब के पास मार्चअप हो रहा है, सुबेदार मेजर एजुडेंट कंपनी कमांडर साहब वहीं पे मौजूद है। जिसे मार्च थम सल्यूट डाउन, और पूरा मार्च। तो कमांडेंट साहब ने मेरी रिपोर्ट पढ़ी, बोला बेटा तुम सारे टेस्ट में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो, और एक टेस्ट ऐसा है जहां पे बार बार हर एक टेस्ट में तुम इसमें लगातार फेल हो रहे हो कंसिस्टेंटली, क्या बात है, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे से कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने बोला सर बात ऐसी है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग करने आ रहा था मेरे फादर ने मेरे को कहा था बेटा अकेडमी में अच्छा करना, हमको तुम्हारे पे प्राउड फील होना चाहिए, हमें हमें तुम्हारे पे फक्र नाज होना चाहिए, ठीक है, मगर सबसे जरूरी बात अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार कंसिस्टेंट रखना। तो मैंने कहा बस मैं अपने फादर की एडवाइस मान रहा था अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखते हुए। तो कमांडेंट तो खूब, वैसे शिवम हंस रहे हो, वैसे खूब हंसे, रे कमाल का बंदा है भैया, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भाई गजब है, इसको चलो धक्के मारो पास करो रगड़ा दो उसको। तो भैया रगड़ा पट्टी हुई मेरी, रात भर सोया नहीं फिर मैं। अच्छा अकेडमी में एक चीज और खास बात, भाई जब हम अकेडमी में आए थे पहले दिन हमको उस्ताद ने बोल दिया था कि भाई वेलकम, आप सबका स्वागत है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में, आपको यहाँ पे मनोरंजन के केवल 3 या 4 घंटे मिलेंगे। तो हम बड़े खुश हुए एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे यार 3-4 घंटे ट्रेनिंग में भैया मजे आ गए, भैया मजे आ गए, और क्या ट्रेनिंग के दौरान मनोरंजन भी होएगा, वो भी 3 घंटे का 4 घंटे का, वाह और क्या कह सकते हैं। और ये 3-4 घंटे वो होंगे रात को सोएंगे। हमने कहा भैया ये रात को सोने का मनोरंजन का टाइम हो है, मर गए भाई मर गए मर गए, सबके बाल कट गए एक जैसे। अच्छा उसके बाद फिर, अच्छा मगर मैं बताऊं शिवम, जब ड्रिल स्क्वाड टेस्ट में अच्छा ये टेस्ट ऐसा भी है कि आपको अगर पास कर दिया आपको लाइन यार्ड मिलता है, आपको सल्यूट मारने का हक मिलता है, आप संडे को लिबर्टी पे जा सकते हैं, मतलब कि आप बाहर जाके सही लड़की पटा सकते हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, या पिक्चर देख सकते हो, या फिर बाहर जाके अच्छा खाना खा सकते हो खर्चा करके। लेकिन भाई मैं तो बाहर जा नहीं पा रहा था, बिल्कुल अनुमति थी नहीं मेरे को, लैंड यार्ड मिला नहीं था मेरे को, सल्यूट मारने का भी हक नहीं मिला था। फिर आई पासिंग आउट परेड। अब पासिंग आउट परेड में शिवम ऐसी बात ऐसी थी कि भाई मेरे को इजाजत नहीं मिली कि अपने कोच के साथ मैं मार्च करूं। क्यों? क्योंकि मेरा ये टेस्ट, मार्चिंग का ये टेस्ट बार बार मैं फेल होता आया था ना इस टेस्ट में। हालांकि सारे बाकी सब में बीपीटी में सुपर एक्सलेंट, पीपीटी में सुपर एक्सलेंट, फिजिकल्स में सुपर एक्सलेंट, हर एक में मेरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग में रेफर तानिया रेफर्ड बाय मानव सिंह जरिया, देखो रेफरेंस कर रहे हैं भैया, 42 तक आ गए भैया, इसको डबल कर दो तानिया। अब मैं देखूंगा कि कोई बोले रेफर्ड बाय तानिया है। शिवम कैसा आइडिया है, अच्छा है ना? बढ़िया सर बढ़िया, बच्चे मतलब दीज गाइज आर लविंग इट। एक मेरा फ्रेंड है सर पीयूष, ही वाज विद मी इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, वो ड्राइव कर रहा है पर उसने सेशन मिस नहीं किया आपका। दिस इज द थैंक यू थैंक ये यू। एक वो है सर, रिस्पेक्ट जिसको बोल सकते हैं। ये होता है पैशन, जोश, जज्बा, जुनून, एक अंदर से आग। अगर आपके अंदर आग है ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, और आग उसको चीरते हुए आगे निकल जाएगी भैया। ये बात याद रखो मेरे से, ये बात मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं आपको ये बात। मगर आग होनी बहुत जरूरी है, अगर आग ही नहीं होगी ना तो भाई एक जहाज में, एरोप्लेन में और एक रॉकेट में अंतर है। आप देखें, एक रॉकेट जाता है
मून में, ऊपर। क्योंकि उसके नीचे आग लगी होती है भैया। तो अपने अंदर वो खुद आग पैदा करो। मैं ये कहता हूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर को आप ले आओ मेरे आगे, बिठा दो, बात करवा लो, मोटिवेशनल टॉक दे दो। वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। तो हम अपने खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा, फिर पासिंग आउट परेड में मेरे को अनुमति नहीं मिली कि भाई मैं उनके साथ अपनी कंपनी के साथ शरीक होऊंगा, शामिल होऊंगा, तो मैं उनके साथ मार्च नहीं कर पाया। अब दिल दुख गया भैया कि भाई पासिंग आउट पर मेरे फादर वर्दी में आए थे। अच्छा, इनमें से कोई एक मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो चैट बॉक्स में। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से यूट्यूब पे, मेजर मोहम्मद अली शाह। यस इफ दैट सर, इज वो एक बार, बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सर मैं रेफरेंस डाल दूंगा, स्टोरी लगाऊंगा सर, आफ्टर द सेशन मैं स्टोरी में लिंक डाल दूंगा सर, तो सारे बच्चे देख लेंगे। एंड गाइस, सर के बहुत अच्छे अच्छे सेशन सर के यूट्यूब चैनल पे हैं, उसको जाओ चेकआउट करना, मैं स्टोरी में लिंक लगा दूंगा सर इसका। सुपर सुपर सुपर। तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करके और शेयर करो और कमेंट करो, मेरे को अच्छा लगेगा। तो खैर, उसके बाद फिर मेरे को परेड में हिस्सा होने नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, मैं शरीक नहीं हो पाया। बीच में सॉरी नेटवर्क खराब हो गया था। खराब नहीं होता, दरअसल कॉल आ रही थी एक चैनल की, तो वो मैंने काट दी। इसके लिए फिर मैं ये इंस्टा पे ये प्रॉब्लम होती है, अगर फोन यूज कर रहे होते हैं ना, अगर कोई कॉल करता है तो भैया वही खराब हो जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एनीवे, अच्छा, तो उसके बाद परमिशन नहीं मिली। मेरे फादर जनरल साहब अपनी वर्दी में आए थे, मेरे ब्रदर लॉ नेवी में है, नेवी में पायलट है, वो अपनी वर्दी में आए थे, और मैं छुप गया। मैं बताया नहीं किसी को भी कि भाई मैं पासिंग आउट परेड में मैं शरीक नहीं हो रहा हूँ। अब वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने उनको कहा कि मैं बीच वाली रो में, मध्य लाइन में, मध्य कैडेट वहां पे होऊंगा, तो आप नजर नहीं हो पाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। मगर वो भी, और वो लोग दूरबीन लेके आए थे भैया, और दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई मैं कहाँ पे हूं, मैं कहीं पे नजर नहीं आया। और परेड के बाद मेरे से पूछते हैं भाई तुम कहाँ थे, तुम नजर नहीं आए। तो मैंने बोला भाई, फिर मेरे को बताना पड़ा सच बात कि भाई बात ऐसी थी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों। सन 1987 में मैंने आपको बताया कि मैं अपने फादर से इंस्पायर्ड था, अपने अंकल से भी इंस्पायर्ड था जो भी फौज में। सन 1987 में जब मैं स्कूल में था, बच्चा था बहुत छोटा, तो मेरे मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था। 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी परेड में अपने स्कूल से बच्चे जाते हैं, दस्ता जाती है, तो उस दस्ते से मार्च करने का है। और मेरे एक अंकल है, वो आर्मर्ड कोर में है, तो उनका वो आर्मर्ड कोर कंटेंजेंट लीड कर रहे थे उस साल। अब उसी वक्त, उसी टाइम पे 26 जनवरी से कुछ चंद एक दिन पहले मेरे जो नाना है, मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर है, उनको हार्ट अटैक हो गया था और उनका देहांत हो गया था। तो हमको दिल्ली से मेरठ जाना पड़ा, और इसी वजह से मेरी सिस्टर जो स्कूल से जा रही थी 26 जनवरी के लिए, वो 26 जनवरी परेड नहीं कर पाई। लेकिन मेरे अंकल ने जरूर करी थी, और हम सब दूरदर्शन पे, टीवी पे उनको देखा, उनको राष्ट्रपति के आगे सल्यूट मारते हुए और टैंक में जाते हुए। तभी से मेरे जहन में कहीं ना कहीं था कि भाई फौज में जाऊंगा, फौज की वर्दी डालूंगा, और मैं भी एक ना एक दिन, जो भी सिस्टर नहीं कर पाई, मेरे अंकल ने करा, राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के उनको सलामी दूंगा मैं। और वो सपने को लेते हुए मैं जिया, मैं आगे आया। अब जिस साल मैं फौज के 5 साल, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं फौज छोड़ा था, ऐसा गलत है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड, क्योंकि बात ही हुई थी 5 साल की ना, तो मैं 5 साल जब अपने कंप्लीट करने वाला था, तो फिर उस टाइम पे मैंने एक मालूम पड़ा सिलेक्शन हो रहा है 26 जनवरी परेड कमांडर का। तो फिर मैं सिलेक्शन के लिए गया। जब मैं सिलेक्शन के लिए गया, मैंने देखा 25 ऑफिसर, एक से एक, कोई किसी से कम नहीं, लंबे चौड़े धाड़, उनकी ड्रिल थी, बड़ा अच्छा वर्ड ऑफ कमांड था, एक लाइन से खड़े हुए थे। उनको जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैंने कहा भाई इनके आगे तो कोई चांस, कोई उम्मीद नहीं है मेरी। ये तो बड़े स्मार्ट है, हैंडसम है, एक किसी का कोई पेट बाहर भी नहीं निकला, फिट है बिल्कुल, वर्ड ऑफ कमांड, ड्रिल भी अच्छी है, बड़ी स्मार्ट बेयरिंग है, इनका कोई नंबर नहीं। मगर 25 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 3, अब 3 में से 2 ऑफिसर जाएंगे नागालैंड से, जहां पे मैं था, नागालैंड से दिल्ली 26 जनवरी की परेड करने। अब मैं उन 2 नंबर पे आ गया, और मैं नंबर 2 पे था। मेरे आगे थे कैप्टन सूद, जो कि परेड कमांडर के सिलेक्शन पे आए थे। अब कैप्टन सूद साहब आने से पहले कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई कि वो आ नहीं पाए, तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं नंबर 1 बन गया, मैं परेड कमांडर। मैं एडम ऑफिसर था, वहां से परेड कमांडर हो गया, और नंबर 3 थे जो ऑफिसर, वो नंबर 2 में आ गए, वो एडम ऑफिसर आ गए, कैप्टन संदीप सैंडलिया। और हम दिल्ली आए।
और दिल्ली में खूब जोर शोर के हम परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत अभी दिल्ली में बहुत जाड़े हैं, बहुत ठंडी है। और 26 जनवरी से कुछ चंद एक दिन पहले मेरे पाँव में, देखो दर्द तो हम सबको हुआ है ना कभी कहीं ना कहीं। तो बहुत दर्द पाँव में महसूस होने लग गया मेरे को, बहुत गंदा वाला दर्द। और दर्द, दांत का दर्द कहते हैं, कान का दर्द सबसे खराब माना जाता है। जब जल जाता है कुछ, अब जब मिर्ची लगती है, अब पानी पीते ना हम लोग, अब यस सर। सोचिए कुछ जल रहा हो, अब अब हाथ हटा नहीं पा रहे हैं, कान का दर्द या दांत का दर्द, या पुन आवाज आ रही है। तो मैं दरअसल जब मैं प्रैक्टिस में जब स्टैंपिंग करता था ना, तो कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था अपने पाँव, ठाक ठाक। जोश तो कूट कूट के भरा हुआ था, बिल्कुल जोश में कोई कमी तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। अब तो देख ली कितने टाइम हो गए हैं, तकरीबन 2 डिकेड हो गए, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी जोश में अभी भी। अगर आप सोच सकते हैं जोश मेरा अभी आपको ठीक लग रहा है, उस जमाने में मेरा जोश कैसा होगा आप समझ लीजिए, कैरेट। अभी ऐसा एक्सर्विस में अगर आपको जोश ठीक लग रहा है मेरा, तो है। तो खैर, अब मालूम पड़ा कि भाई एक स्ट्रेचर मंगाया गया मेरे लिए। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल गया, बेस हॉस्पिटल, मेरी एक्सरे हुई। वहां पे ऑर्थोपेडिशियन ने बोला कि भैया आपके दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रखे हैं और आप परेड तो नहीं कर पाएंगे। अब मेरे दिल में ऐसी गुजरी कि भाई मैं इतने दूर यहां तक प्रैक्टिस करने के बाद, रड़ा खाने के बाद यहां तक पहुंचा हूं और मेरे पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए, अब मैं परेड नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा सर मैं परेड तो मैं करूंगा, मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी और मैं परेड करके दिखाऊंगा। भाई पागल मत बनो, तुम परेड नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ज्यादा ही इंसिस्ट किया तो तुम्हें दोनों पाँव होने की भी ऐसा चांस हो सकता है, तो बिल्कुल पंगे मत लो। मगर नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा। अभी आवाज आ रही है शिवम, क्योंकि कोई मेरे को अब कॉल कर रहा है और वाइब्रेट हो रहा है, है, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेट हो रहा है। अरे यार फिर से कोई कॉल आ रहा है, कॉल कर रहा है। मगर लोगों को समझना चाहिए ना, अगर भाई कॉल उठा नहीं रहे हैं तो मतलब यार दोबारा घड़ी घड़ी कॉल करके क्या मतलब यार। तो कॉल बैक करेगा तो बंदा है तो मैसेज कर दो। खैर एनीवे, फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा कि भाई अब तो मैं परेड सर करूंगा। आप यकीन नहीं मारेंगे दोस्तों, मैंने पेन किलर्स लिए, और जो कि गलत बात है, नहीं कर, आप कोई भी मत करना ये। पेन किलर्स लिए और अपने दर्द को दबाया, और मतलब दर्द भी नॉर्मल दर्द नहीं था, अनबेरेबल दर्द जो होता ना। तो पूरी ताकत यहां पे नहीं, यहां पे है। अगर आपने यस जहन से समाज सोच लिया कि भैया मैं झेल लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, मुझे ये करना ही है, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत, कुछ भी, आप सबको पार कर जाओगे। उसके बाद फिर मैंने पेन किलर लिए और फिर मैं फौजी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं सिविल डॉक्टर के पास गया एक सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि फौजी और डॉक्टर के पास तो वो पावर थी कि मेरे को RTU कर दे, रिटर्न टू यूनिट, कि आप सीधे जा रहे हो नागालैंड। तो मैं सिविल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला अब ये तो भाई बहुत इंजरी हो रखी है आपके शिन बोन्स में। मैं कहा सर अब क्या, ठीक करो ना। तो बोलते भाई मैं डॉक्टर हूं, कोई कार का मैकेनिक नहीं हूं कि ठीक कर दूं। इसमें ऑपरेशन होएगा, मेटालिक रॉड लगेगा, तार लगेगी, ये होएगा वो होएगा, फलाना ढमकाना ये वो। तो मैं कहा सर मैं कुछ भी कर लो आप, टांगे काट लो आप, लेकिन एक बार 26 जनवरी की परेड करने दो बस मेरे को, बस मेरी रिक्वायरमेंट वो है। बस वो हो जाए, फिर आप जो मर्जी कर लो। भाई परेड कैसे कर पाओगे, तुम चल नहीं पाओगे। हमें फ्रैक्चर होता है ना, हम हाथ नहीं हिला पाते हैं, हम टांग पे खड़े नहीं हो पाते हैं, फ्रैक्चर हो गया। भाई दोनों पाँव में, आप यकीन मान पा रहे हैं, दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। मगर मैंने पेन किलर्स लेके तो दर्द दबाया और मैंने परेड कमांड करी। 26 जनवरी सन 2008 में राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के उनको देख के मैं दहाड़ा, और 28 सेकंड का वीडियो भी है। यस सर, और मैं मैंने उस डाला वक्त था। 28 साल का था, तो 28 सेकंड का वीडियो भी है, कोई भी ये निकाल दे, मोहम्मद अली शाह परेड यहाँ पे शेयर कर ले, आपको ज्यादा आ जाएगा, आप देख पाओगे। और कोई नहीं कहेगा कि भाई दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। लेकिन मेरे पीछे जो मेरी फौज थी, जो मेरी कंपनी थी, जो मेरी असम राइफल्स कंटेंजेंट था, उनको मालूम था कि हमारे साहब जो लीड कर रहे हैं उनके पाँव में तकलीफ है, उनको दर्द है, और उनको दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। फिर जब राष्ट्रपति का डायस हम क्रॉस करते हैं, दाएं देख के सामने देख करते हैं, इंडिया गेट पहुंचते हैं, वहां से हम बाएं मुड़ते हैं और वहां से लाल किले तक 14 किलोमीटर की कंटिन्यूस मार्च है, पांव ऊपर, ठक ठक। अब फौज एक चीज हमको सिखाती है, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, मतलब अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति ईमानदार होना। जब कोई आपको नहीं देख रहा है, जब लोग आपको देख रहे हैं, आपके स्कूल टीचर या मास्टर या घर वाले आपको देख रहे हैं, तो अच्छा बच्चा बन जाओ, ठीक है।
कोई नहीं दिख रहा तो बदमाश बन जाते हैं। मम्मी कह रही है पढ़ाई करो, मम्मी को दिखाने के लिए पढ़ाई पे हम बैठ जाएंगे, मम्मी हटी तो हम फिर खेलना शुरू कर देंगे, वीडियो गेम या कुछ भी है, या गर्लफ्रेंड से चैटिंग करना शुरू कर देंगे। तो गलत बात है ना भाई। अगर खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तो ऐसी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर अब मीडिया नहीं थी, कैमरा नहीं थे, कोई ऑडियंस नहीं थे, कोई दर्शक नहीं थे, कोई आपको नहीं देख रहा है। अगर मैं चाहता तो या तो मैं एम्बुलेंस में बैठ जाता, या तो अपनी सफेद जिप्सी थी कंपनी कमांडर की उसमें बैठ जाता, या तो टहलते हुए कदम चाल करते हुए आ जाता मैं आराम से। लेकिन ना, कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ, पीछे जो मेरी कंपनी है, मेरे बंदे हैं, मेरे जवान हैं, वो तो देख रहे हैं ना अपने साहब को, साहब में कितना दम है वो तो देख रहे हैं। तो फिर मैं कंटिन्यूस मार्च करते करते लाल किले पहुंचा। लाल किले पहुंच के मैं चित हो गया। फिर मेरे लिए एक एम्बुलेंस मंगाई गई, स्ट्रेचर आया, और मेरी मंगनी होनी थी उस दिन 26 जनवरी 2008 को। उस दिन मंगनी नहीं हो पाई मेरी मंगनी हुई अगले दिन 27 जनवरी 2008। और भाई ये थी मेरी कहानी। उसके बाद फिर मैंने फौज बड़े शान से अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट करा। मगर मैं बताऊं, फौज जो है ना, वो आपको फौज आज भी, मैं नाम के आगे मेरे को प्रिविलेज है कि मैं मेजर जोड़ सकता हूं। आज भी मैं टीवी पे आता हूं और बोलता हूं, यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आप देख लोगे, मोहम्मद अली शाह। मैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट, जो उन्होंने मेरे को डिफेंस एक्सपर्ट बना दिया है, क्योंकि लोगों को पसंद आता है जब मैं बोलता हूँ। तो पता नहीं क्या पसंद आता है, मैं नहीं जानता, ऐसा कुछ खास तो ऐसा है नहीं उसे मेरे में। लेकिन जो भी पसंद आता है, तो मगर एक बात जरूर है भाई दोस्तों, कि मेरे को बचपन से ही ना पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं बहुत पढ़ता हूँ, और कुछ भी पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपको आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी इमेजिनेशन इंक्रीज होती है, और जहन पे, दिमाग पे एक्सरसाइज होती है। जैसे कि आप डोले बनाते हो ना जिम में जाके, भागते हो स्टैंडअप बनाने के लिए, वैसे ही अगर आप पढ़ोगे ना, आपको कंटेंट मिलेगा बोलने के लिए, आप अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाओगे। और आज की तारीख में मैं एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकर अकेडमी चलाता हूँ अपनी, और मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ एसएसबी के लिए भी, कि भाई वो कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। पूरी एसएसबी तो आप करते हो, आप जितना अच्छा काम कर रहे हो वैसा तो हम नहीं कर पाते शिवम, लेकिन कम्युनिकेशंस के लिए लोग अक्सर बुलाते हैं मेरे को। तो मैं क्योंकि मैं वो बच्चा था बचपन में जो हकलाता था, तुतलाता था, टटके बातें करता था ठीक से। और जो मेरी लेक्चरेट थी ना एसएसबी में, वो बड़ी अच्छी गई, वो बड़ी शानदार गई थी भाई। क्योंकि एक एडवांटेज था मेरे पास, कि मैं बड़े अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को मेहनत करके मैं लाया। वो बच्चा जो बचपन में स्टेज पे अपनी लाइनें भूल गया था, रोने लगा था स्टेज पे, उसके पांव धरती खिसक गए, वही बंदा लेक्चरेट में अच्छा कर गया, और आज की तारीख में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, मेरा नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड में। दुनिया में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स मैंने दिए हैं, सबसे ज्यादा सर दुनिया में। ये सर वो बच्चा है जो अपनी लाइनें भूल गया था भैया स्टेज में। तो अगर मैं कर सकता हूँ ये, तो शिवम, आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, मैं को ये, हम क्या है, हम अपने आप को जो सोचते हैं वो है बस। एक बिल्ली है, वो आईने में देख रही है, तो बिल्ली क्या देख रही है? बिल्ली देख रही है एक शेर को, एक बिल्ली नहीं दिख रही उसको। तो हम बस वो हैं। अगर वो सोचेगी अपने आप के बारे में मैं चूहा हूं, तो हम चूहे हैं, बस ये है। चलो हम एक गेम खेलते हैं भैया, ठीक है? ये गेम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मैं एक सवाल पूछता हूं और देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे पाएगा ठीक से। एक क्विज, 5 सवाल है। रेडी? सर शिवम, इफ यू वांट, अगर आपके पार्टिसिपेंट से पहले आप भी बोल सकते हो यहाँ, ठीक है? श्योर सर श्योर, आई ट्राई। एक, एक जंगल है, जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन होता है भैया? सर जिराफ ही होता है। जिराफ, वेरी वेल सेड, ओके। एक जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। हाथी, बिल्कुल सही फरमाया। एक जंगल में सबसे चालाक, चतुर, स्लाई, कनिंग एनिमल कौन सा है? लोमड़ी सर, फॉक्स। लोमड़ी है। ना मेरे को भाई, आपने अपना नंबर दिया किसी को, घड़ी घड़ी वो फोन करे जा रहे हैं यार, घड़ी 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 घड़ी। समझ लो भैया, अगर फोन नहीं उठा रहा कोई, और मैं लाइव हूं, बाय द वे मैं लाइव हूं, तो वो बंदा भी देख रहा होगा ना, शायद यहाँ पे हमें से ही है सर लाइव फोन। मैं अक्सर टीवी पे होता हूँ, ठीक है? तो फिर मैं व्हाट्सएप ऑन रखता हूँ, मैं अपना जो है बोल रहा होता हूँ, तो लोग फोन करने लगते हैं।
अरे मैं टीवी पे देख रहा हूँ, बोले अरे यार बोले दो यार, टीवी पे लाइव बोल रहा हूँ तो क्या हुआ। खैर अच्छा, अब एक जंगल में, बिल्कुल सही फरमाया लोमड़ी, अब एक जंगल में सबसे तेज जानवर कौन सा होता है भागने में? भागने में सर चीता और हिरन मान सकते हो। सीता, बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमाया, 100%। आखिरी क्वेश्चन, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, वैसे स्पेसिफिक भी नहीं है। एक जंगल में सबसे खूबसूरत जानवर कौन सा है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सर। ब्यूटी स्किन डीप एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आपके देखने का नजरिया होता है भाई, आपको क्या खूबसूरत लगे, ठीक है। कोई कहेगा टाइगर, कोई कहेगा पीकॉक, तो कोई कहेगा डियर, तो कोई कहेगा, हालांकि पीकॉक चिड़िया है लेकिन फिर भी अब देखने का नजरिया है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं सबका ये, इसलिए मैं कहा आसान, ट्रिकी भी है और आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि आपकी नजरों में क्या होगा खूबसूरत, हर एक का अलग होगा, है ना। अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल अवार्ड विनिंग आंसर, ठीक है, जो आप बता दोगे ये मेरे को मालूम है। जंगल का, जंगल में केवल एक ही राजा होता है, बाकी सब बस होते हैं। एक यस, जंगल में केवल एक ही राजा होता है, बाकी सब बस होते होते हैं। हैं। शेर। वो जंगल का राजा ना ही सबसे लंबा है, ना ही सबसे बड़ा है, ना ही सबसे तेज है, चतुर चालाक इंटेलिजेंट क्लेवर, ना, ना ही सबसे खूबसूरत है, और ना ही सबसे तेज भागता है। फिर भी इन क्वालिटीज, ये क्वालिटीज ना होने के बावजूद भी वो जंगल का राजा है। क्यों? और वो कौन है? वो है लायन है। और क्यों? मैं बताता हूं क्यों। इसलिए क्योंकि वो महसूस करता है कि भाई मैं जंगल का राजा हूं। उसका राइट एटीट्यूड, बिहेवियर, उसका स्टांस, उस अपने आप को वो डरता नहीं है, निडर है, वो फियरलेस है, इसलिए वो जंगल का राजा है बस। तो अगर हमने ठान लिया कि भाई हम ये हैं, आप वो हो, बस आपको अपने बारे में बस वो सोचना है ना भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज मिली होगी, और बिल्कुल। मैं भाई टीचर हूं, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। और जिसको भी अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है या कम्युनिकेशन इंप्रूव करने हैं, वो शिवम को कॉन्टैक्ट कर सकता है, शिवम इंटर मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेगा भैया दोस्तों, और उसको शेयर भी करिए। मगर दोस्तों आपके ऊपर है, आपकी कन्विंसिंग पावर। भाई सर मैं फिजिकली फिट हूं, दौड़ने में भी अच्छा हूं, मैं घोड़े की तरह दौड़ता हूं, बंदर की तरह रस्सी चढ़ जाता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, मगर है, मगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। भाई अंग्रेजी बोलना अलग होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होती है, पहले वो बात समझ लो। कई लोग समझते हैं कि अगर अच्छी अंग्रेजी बोलनी आ गई तो मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई आपको, ना, गलत बात है। अगर हम गूंगे बहरे भी होते हैं तो हम फिर भी कम्युनिकेट कर पाते हैं साइन लैंग्वेज में, ठीक यस है। सर। और कई लोग जो हमें देख रहे हैं, अभी जो कमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन हो गया खामोशी में। और कई लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो तो कम्युनिकेशन हो ही गया। तो उस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना, मैं बहुत शर्मीला आदमी हूं सर मैं, तो वो एक साइंस है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। वो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और वो आवाज आनी चाहिए अंदर से। एक घोड़े को पानी तक आप ले जा सकते हो, हैं केवल, घोड़े को पानी तो खुद पीना है ना, यस सर। कोई आपको रास्ता दिखा देगा, चलना तो आपको खुद है। रास्ता दिखा दिया आपको, वहां से ये रास्ता है, ये पहुंच जाओ, चलोगे तो आप खुद ही। तो भैया देखता हूं मैं, शिवम देखता हूं आपके कितने लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा है। और मैं ये भी बहुत कह दूं कि मेरे यूट्यूब पे तकरीबन 1000 के आसपास वीडियो होंगे, होने वाले होंगे। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए हैं, उसमें करंट अफेयर से बात करता हूं मैं रोज का एनालिसिस है, सारे वीडियोस, तो मतलब आपकी एक तरीके एसएसबी की तैयारी हो ही गई। क्योंकि इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, अफगानिस्तान तालिबान, इंटरनल जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट, हर एक कोई ऐसा इवेंट वहां पे नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है टीवी पे आके, और वो नेशनल टेलीविजन पे बोले हैं मैंने। अगर आप वो सारे वीडियो देख लो और उन पे भी कमेंट कर लो, मैं समझ लूंगा कि भाई आप लोगों ने देखा। और अगर आप फेसबुक पे मेरे को लिखो मैसेज
तो फिर मैं आपके साथ अपना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है अपना नंबर भी शेयर करने की। और शिवम मेरे को बेहद खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है, मगर आप ये गेम एक दिन पक्का करके देखना। और इट वर्क्स, हाँ, कि भाई देखता हूं कि आप में से कितने लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने की बात है ना, और बाद में सेशन के बाद जो लोग इसको देखेंगे, आप स्ट्रांगली रिकमेंड करना शिवम सरस्वत को फॉलो करें। इनकी एसएसबी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग की तैयारी अगर आपने कर ली, आप धोखा नहीं खाओगे दोस्तों। मैंने खुद देखा है, बहुत से लोग शिवम भाई से ट्रेनिंग लेके गए हैं, इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज एक्सपीरियंस है, इनके ताल्लुकात अच्छे अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आपको इससे अच्छी गाइडेंस मिलनी बहुत मुश्किल है, मिल जाएगी, मगर मैं नहीं समझता कि भाई अब आपके पास एक चीज है, आपने सोचो वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अरे जो चीज है उस पर तो ध्यान लगाओ ना आप, कम से कम। तो जो आपकी वैल्यू एडिशन शिवम सरस्वत के साथ हो पाएगी, उतना मैं आई कैन वाउच फॉर इट, मैं आंख बंद करके मैं बोल रहा हूं, वो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। सर डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर इतने सारे काइंड वर्ड्स के लिए। एंड जैसे सर ने बोला बच्चों, कैप्टन डीवीएस सर हैज आल्सो ज्वाइन। डीवीएस सर, वेलकम टू द सेशन, इंडीड अ मैटर ऑफ प्राउड। जय हिंद सर। एंड सर सून सर के साथ भी एक सेशन करना है मेरे को। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये हमारे कुछ ऐसे डियर सीनियर्स हैं या लीजेंड्स हैं जिनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। मेरे को बड़ी हिम्मत मिलती है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ। और जो बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या एसएसबी की भी कर रहे हो, तो मेरी पूरी टीम है। हमारे पास ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर हैं, कर्नल रवि सर हैं, और अभी तो अली सर की भी कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स आप कर सकते हो। तो अली सर के यूट्यूब चैनल के वीडियोस मैं आपको स्टोरीज पे लगा दिया करूंगा, तो आप वो देखना। एंड गाइस, ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए सर, और इतना बिलीव अपना शो करने के लिए। सर एक फाइनल मैसेज आप इनको क्या देना चाहोगे बच्चों को जो फौज के एस्पिरेंट है हमारे सर? एक मैं एक कविता सुनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो फौज के एस्पिरेंट है, उस कविता के थ्रू ये मैसेज हो जाएगा, ठीक है। ये कविता मैंने नहीं लिखी है, ये किसी और की है, ये कोई मिस्टर बी कुमार है, उनकी शायद कविता है। मेरे को इंटरनेट पे देखी, मैंने को पसंद आई। अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हो गई कि मैं किसी चीज को एक बार पढ़ लूं तो मेरे जहन में बैठ जाती है वो चीज, मतलब समझो कि मेरे को याद हो गई, रट ली, हालांकि रटी नहीं, याद नहीं करी, मगर वो दिमाग में बैठ जाती है। तो उस कविता का नाम है वी बोथ लेफ्ट होम एट 18। यस सर, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल स्टफ सर। प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू भाई। तो वो लिखते हैं, वी बोथ लेफ्ट होम एट 18। You cleared the prestigious JEE. I cleared an entrance test of UPSC. You got through IIT. I got through NDA. You pursued your degree. I pursued my passion and underwent the most rigorous and the toughest training. Your day started at 9 and ended at 5. Mine started at 5 and went on beyond 9 at night, which meant I had to stay up many a nights. You had your grand convocation ceremony with style. I had my grand passing out parade with pride. Best company took you and the best package was awarded. I was pipped with 2 stars on my shoulders, which I perceive is worth more than $1 million in the sky. You got a plum job. I got a way of life. You got to see your family every day. I just wished I got to see my parents soon. You celebrated festivals with lights, music, and played with firecrackers. I celebrated festivals with lights in underground bunkers, with real firearms, and played with my life. We were both set to get married, and we got married. You got to see your wife every day. I just wished that, or my wife just wished that I was alive. We were both sent on our respective duties. You went for luxurious business trips. I went to the rugged line of control. We both returned. Both wives couldn't control the tears. And you wiped her tears, but I couldn't. You hugged her, but I couldn't, because my bullet-ridden body was lying in the coffin with medals on my chest, and the coffin was wrapped with the tricolor. My way of life ended, yours continued.
we both left home at 18. I became a martyr and became immortal because martyrs never die. They become legends and live in our hearts and minds forever. How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temple of his gods? एक मैंने कोट पढ़ा था, मैं नागालैंड में पोस्टेड था, वर्ल्ड वॉर सिमेट्री है वहां पे, उस पे लिखा था, when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today. जब आप घर जाएं उनको हमारे बारे में कहेगा और कहेगा कि आपके भविष्य, आपके कल के लिए हमने अपना आज कमा लिया. जय हिंद. Well, at the raw age of 21, you could be commanding over 100 men who live and die by your words. So, my dear friends, boys and girls, do you have it in you? Let me see how much your followers, your students, your participants have it in them, Shivam. Let's see. भाई शिवम भाई के जितने भी रील्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, आप लोगों पे निर्भर है अब ये. आप लोगों पे. जी हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कितना शेयर करते हैं इसको. और शेयर करना ही काफी नहीं है. सर मैंने तो शेयर कर दिया, उसने देखा नहीं, उसने सब्सक्राइब नहीं किया, उसने फॉलो नहीं किया ना. आपको इंश्योर करना पड़ता है, ये ऑफिसर का काम है. तो मैं तो अपने जवानों को कहा था, उन्हें मेरी बात नहीं मानी. ये तो नहीं कह सकते ना आप. यू हैव टू गेट वर्क डन. तो यो लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जोश में आ जाओ और इसको दबाओ, शेयर करो और बोलो कि शिवम सरस्वत को अभी फॉलो करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें. मोहम्मद अली शाह के नाम से है. और देखते हैं कितना दम है भैया, देख लेंगे. बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर एंड इतने अच्छे वर्ड्स के लिए. एंड बच्चों फॉलो कर लो डिफेंस एग्जाम मास्टरी को, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे हूँ, मेरा नंबर पूरे प्रोफाइल पे हर जगह तुम्हें दिखा हुआ मिलेगा. सर का कम्युनिकेशन का जो वर्कशॉप है, अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना है, जस्ट मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा सर के साथ. एंड डेफिनेटली वी विल प्लान कुछ और सेशन सर के साथ भविष्य में, जब भी सर फ्री रहेंगे या सर समय दे पाएंगे तो. एंड सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. You have always been a dear senior to us. And sir, DVS sir आए, मेजर नीति मैम आई, एंड काफी अच्छा लगा मेरे को. एंड दिस वाज द पावर पैक्ड 1 hour ना. आज आई वाज नॉट कीपिंग वेल एंड सर कैसे भी एनर्जी आ गई. मतलब जब सेशन हुआ था ना, आपसे बात हुई थी सेशन से पहले, तो मतलब एकदम से मैं उठ गया. मैंने कहा यार अब तो करना है, आई हैव टू मेक इट हैपन. एंड सर रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच सर. जय हिंद सर. टेक केयर सर. जय हिंद शिवम. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. डू वेल ब्रदर. And anytime you call me, I am there, brother. Thank you so much, sir. Take care, sir. Have a good day. Cheers.